नालायक बेटा। 60 साल के रमेश जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। उसके इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं आज और कल नहीं आ सकता क्योंकि मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था और पैसे की भी तंगी चल रही है। पैसे की व्यवस्था आज खुद कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया। उसने भी तो आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल की शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि मैं पैसे भिजवा दूँगा। ये अलग बात है कि उसने कभी भी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूस होकर फ़ोन रख कर कहा, अब उस नालायक को फ़ोन करके भी क्या फ़ायदा। जब यह तो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो नालायक क्या ही कर लेगा। उन्होंने सोचा और दबे पाँव से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर बैठ गए। यह दौरान पुरानी बातें याद आने लगी। रमेश जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहर में रहने लगे थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे और वह गलत बात पर भी उनसे बहस कर बैठता था। इसलिए रमेश जी को वह पसंद नहीं आया। जब रमेश जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में ही खर्च हो गई थी। शहर में गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। रमेश जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जो ज़मीन थी वो उसको देकर गांव ही भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रमेश जी जब भी अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ क्या करते थे, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वे अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। जब उस नालायक बेटे को किसी तरह माँ की तबीयत की जानकारी मिली तो वह अस्पताल पहुँच गया। लेकिन रमेश जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया। पर मैंने भी आप लोगों के पास जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून भी दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन अचानक वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वे वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम ठीक हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों के घर ले गया। रमेश जी के पूछने पर बताया कि खैराती यानी ट्रस्ट का अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी। वह उन लोगों को वहीं छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन उनके मन में आया कि नालायक बेटे की खबर ली जाए। लेकिन जब गांव में पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उन्होंने वहां खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा कि यह खेत अब मेरे है। क्या? पर ये तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सारे खेत बेच दिए। अब वह रोज़ी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस ये झोपड़ी उसके पास रह गई है। ये रही झोपड़ी की चाबी। वे जब झोपड़ी में दाखिल हुए तो उनको नालायक बेटे की याद आ गई। टेबल पर रखा हुआ लिफाफा खोलकर देखा तो उनका 9 लाख का अस्पताल का बिल मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, छोटा भी है। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वे ज़ोर से चिल्लाए, तो कहाँ चला गया नालायक अपने पापा को छोड़कर। बस एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और रमेश जी को इंतज़ार था कि वो किसी तरह से नालायक बेटे को गले से लगा ले। सचमुच बहुत नालायक था वो। भगवान ऐसा नालायक बेटा हर माँ बाप को दे।
इतना बोलकर रमेश जी फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।